महाकुंभ मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका है, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का चलेगा। अगर आप बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या भारत के किसी भी राज्य से या दूसरे देशों से जा रहे हैं तो आपके रुकने की, रहने की, खाने पीने की और सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही ये भी देखेंगे कि महाकुंभ मेला लगने के पीछे का वजह क्या है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। कुंभ मेले लगने की असली कहानी को जान जाते हैं तो कहानी ये हुआ था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों के बीच उस वक्त युद्ध छिड़ गया। जब माता धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी तो देवताओं और असुरों के बीच इस कलश को लेकर हुए छीना झपटी में कलश से निकली अमृत रूपी जल इस धरती के 4 जगहों पर गिर गए। उन 4 जगहों पर आज इस समय लगता है महाकुंभ का मेला। ये धरती के 4 जगहों पर गिरे थे। वह जगह है प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन जगहों पर 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और ये 12 वर्ष देवताओं के एक दिन मनुष्यों के बराबर होता है। तो जान लेते हैं कि क्या होता है नज़ारा प्रयागराज के दिन का। तो ये है प्रयागराज की सुबह भोर का नज़ारा जो मेला का होता है। बेहद ही पवित्र और मनमोहक नज़ारा होता है। आप अगर प्रयागराज का मेला जाना चाहते हैं तो आप किसी भी राज्य से जा सकते हैं। हर राज्य के लिए रुकने के लिए अलग अलग टेंट रूपी सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है। यहाँ आपको 5,000 से लेकर के 200 से 300 तक के टेंट रुकने के लिए आपको मिल जाएंगे। ये है प्रयागराज के मेले का रात का समय जो कि बेहद ही मनमोहक है। रात को जब अंधेला होता है उसके बाद प्रयागराज में ये लाइटों की जो सुंदरता है इतनी अच्छी दिखती है और गंगा के किनारे यहाँ पर रहना खुद में बेहद ही बड़ा मनमोहक प्रतीत होता है। प्रयागराज तक हम कैसे पहुँचे? ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर आसपास से हैं तो डायरेक्ट प्रयागराज में ही जाने के लिए आपको इतनी सारी स्टेशन मिल जाएंगी, जिसमें से पहला है प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज सिटी जंक्शन और प्रयागराज चिवकी जंक्शन। इन सभी जगहों पर आप अपने उत्तर प्रदेश के आसपास से या फिर दूसरे जगहों पर भी आप डायरेक्ट यहाँ प्रयागराज के लिए इन जगहों पर आप बुक करवा सकते हैं ट्रेन से आने के लिए। अगर आप कुंभ मेला फ्लाइट से पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ के घरेलू प्रयागराज का जो उड़ान है वो मुख्य जगह से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के मुख्य जो शहर है हमारे भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, रायपुर, पटना, आप कहीं भी जगह से आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। कुंभ मेले के लिए स्पेशल फ्लाइट यहाँ की सरकार द्वारा तैयार की गई है। आप अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी जैसे कई शहरों से डायरेक्ट प्रयागराज आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। प्रयागराज तक पहुंचने के लिए हम बस की सुविधा देख लेते हैं। प्रयागराज सड़क द्वारा अच्छे से कनेक्टेड है। सड़क यात्रियों के लिए NH2 दिल्ली हावड़ा का जो मेन रूट है यह एक परफेक्ट रास्ता है जो खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ है। नियमित राज्य और निजी बस सेवाएं भी प्रयागराज को वाराणसी, लखनऊ, कानपुर जैसे आसपास के शहरों से जोड़ते हैं। आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और देश के हर राज्यों से यहाँ पर बस से आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और बता दूं कि यहाँ की सरकार द्वारा 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ के लिए चलाई जा रही है। विशेष तौर पर आपको रोज़मर्रा में बहुत सारी ट्रेनें यहाँ तक पहुँचने के लिए आप मिल जाएगी। आप प्रयागराज तक आसानी से पहुँच सकते हैं। महाकुंभ का अगला शाही स्नान 29 जनवरी को होगा। इस दिन मौनी अमावस्या है। उसके बाद बसंत पंचमी यानी कि 3 फरवरी को होगा। फिर माघी पूर्णिमा के दिन 12 फरवरी को होगा और आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी को होगा। उसके बाद महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। यह अमृत शाही स्नान ज़्यादातर नागा साधुओं के लिए विशेष मान्यता होता है। ऐसा माना जाता है कि वे इस शुभ अवसर पर घोड़े, बाजे, हाथियों में बैठकर शाही तरीके से आते हैं और वह यहाँ पर डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्यमय, आनंदमय समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गंगा के पानी में इस अमृत काल यानी कि महाकुंभ के अवसर पर अमृत स्नान या शाही स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक
अध्यात्म की प्राप्ति होती है। तो क्या आप भी इस पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाना चाहेंगे इस प्रयागराज के अवसर पर? तो आप यहाँ पर कब जा रहे हैं ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और बता दूं कि इस मेले में आपको हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ के सरकार द्वारा की गई है। यहाँ पर समय समय पर आपको चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर सैन्य बल, चिकित्सक बल यहाँ पर गंगा नदी में स्नान के दौरान खतरा ना हो इसके लिए हजारों की तादाद में गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। फिर भी करोड़ों की तादाद में यहाँ लोग एक दिन में पहुँचते हैं, तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आखिर कितने लोगों को पुलिस देख रेख करेगी? तो आपको अपने लिए पहले से ही सब चीज़ तय करके जाना चाहिए कि आपका बजट कितना है और आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे। अगर आप आसपास के इलाके से जा रहे हैं या आसपास के राज्य से जा रहे हैं तो आप अपने घर से रात को निकले और सुबह वहां स्नान करके दिन भर मेला घूमें और शाम के समय आप घर पर वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर रात को रुकना बेहद ही भीड़ भाड़ होता है और इन जगहों पर छोटे बच्चों का ध्यान रखना आपका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होता है। हालांकि यहाँ व्यवस्था की गई है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने परिवारों साथियों के साथ यहाँ अच्छे से जाएं और अच्छी व्यवस्था करके ही जाएं कि आपको कहाँ रुकना है। सब चीज़ों की जिम्मेदारी और हर चीज़ों की बुकिंग आपको पहले से कर लेनी चाहिए अगर आप मेरी राय लेना चाहें तो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।